हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में कैश बुक कैसे हम मेंटेन करते हैं और बहुत इजी वे से। खासकर छोटे बिजनेसमैन को कैश उनका ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होता है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उनको मेंटेन करना होता है। इससे ये रिकॉर्ड पता चलता है कि उनके पास अभी कैश इन हैंड कितना है, कहाँ उसने खर्च किया, कहाँ से उसने मतलब अपने जो भी उनका बिजनेस है कहाँ उसने सेल किया तो कैश रिसीव हुआ, कहाँ उसने परचेज़ किया तो कैश दिया, या छोटा हो या बड़ा हो कहाँ कहाँ। दोस्तों, सबसे पहले इनका होता है फॉर्मेटिंग रेडी करना। तो सबसे हम पहले फॉर्मेटिंग में लेफ़्ट साइड हम डेबिट लिखते हैं। डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हम राइट साइड क्रेडिट लेंगे। क्रेडिट मतलब हम पैसा पेमेंट दे रहे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तब उस टाइम उसका रिकॉर्ड हम क्रेडिट साइड लेंगे और इसको हम कुछ कलर भी कर देंगे। फिलहाल हम डेट डाल लेंगे। डेट डालने के बाद पर्टिकुलर पर्टिकुलर के बाद इधर अमाउंट आ जाएगा आपका, और सेम ऐसे एज इट इज़ हम कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम फॉर्मेट वही रहेगा। एक ये हो जाएगा कि ये लेफ़्ट साइड हमारा डेबिट साइड हो जाएगा पैसा आने का, और राइट साइड हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा पैसा जाने का। कुछ हम फॉर्मेटिंग इसको अच्छे से हम इसको फिट कर देते हैं, कुछ कलर कर देते हैं। इसको हमने ग्रीन कर दिया और इधर हमने राइट साइड जो कैश इन हैंड है प्रीवियस टाइम का, जो लास्ट टाइम हमारे पास कैश बच जाता है, वो हमारा ओपनिंग कहलाता है। तो ये डेबिट साइड हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। ओपनिंग बैलेंस का इतना मतलब हमारा प्रीवियस बैलेंस 70,000 है। मैंने उसको उस अमाउंट को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड से मतलब मैच हो रहा है। मैंने उसी अकॉर्डिंग लिया। और वैसे मैंने अभी तो रो डाटा वैसे रैंडमली रेडी कर रहा हूँ कैश बुक, मतलब कैसे मेंटेन करते हैं। फिलहाल आप अपना जब रियल डाटा पे आप काम करोगे तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, एज इट इज़ आपको काम करना होगा। इसमें कुछ मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। और कुछ मैंने और फॉर्मेटिंग तैयार कर दिया, इसको नाम दे दिया कैश बुक। और एज इट इज़ वैसे तो कैश बुक है ही है, तो मैंने कैश बुक नाम दे दिया। इससे ये पता चलेगा ये कैश बुक है। मैंने यहाँ पे 10 मई लिया, 10 मई 2024, और मैंने सेल दिखाया कि मेरा 11,000 का 10 तारीख को मेरा सेल हो रखा है। तो मैंने 10 तारीख को सेल दिखा दिया 11,000 का, मतलब 11,000 हमारे पास कैश रिसीव हुआ है सेल के बिहाफ पे। और हमारा कैश कुछ लोन था, हमने कैश लोन लिया था किसी से, तो भी लोन हमें रिसीव हुआ। तो कैश लोन हमने रिसीव किया, ना कि हमने पेमेंट किया। तो कैश हमारे पास अभी आया है। क्यों आया है? तो हमने किसी पर्सन से हमने लोन लिया है, तो कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा, ना कि वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। कई लोग भूल के उसको क्रेडिट साइड डाल देते हैं, ये गलती ना करें, वो डेबिट साइड आ जाएगा। क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है, चाहे हमने कैसे भी रिसीव किया, हमारे पास मतलब कैश आया बिजनेस में, तो डेबिट साइड ही आएगा। तो उसको मैंने इजीली इनवर्ड भी लिख रखा है। और मैं एज इट इज़ यहाँ पे बस डेट, और मैंने कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग तैयार किया। और यहाँ पे देख सकते हो डे मैंने बहुत अच्छे से लिया है। और फिर ये जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं छोटे बड़े, उसको हम ले लेता हूँ। फिलहाल मैंने 1 मई 2024 को मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का ले लिया 7,000। और कुछ एडवर्टाइजमेंट जो छोटे मोटे खर्चे हम देते हैं, उसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया बिजनेस के बिहाफ पे। जो भी पोस्टर वोस्टर मतलब मैंने अपने बिजनेस के बिहाफ पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट करवाया, उसके एक्सपेंसेस तो मैंने अभी फ़िलहाल 2,000 लिया, तो मैंने 2,000 डाल दिया। और कुछ रेंट है जहाँ पे हमारा बिजनेस प्लेस है, उसका रेंट जाता है पर मंथ। तो पर मंथ आपका डेट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 3 मई लिया है, 7,000 दिया। फिर हमने सैलरी किसी को दिया तो हमारा कैश मतलब गया है हमारे तरफ से, तो मैंने उसमें लिख लिया है सैलरी हमने दिया है 12,000। स्टेशनरी कुछ स्टेशनरी के मैंने सामान लाया था, ये भी 12,000। ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, मैंने 1,200 ले लिया है। कुछ स्टेशनरी के सामान आया होगा। यहाँ पे हमारा डेबिट साइड है, इसको हम टोटल कर लेंगे। ये हमारा 93,000 आ गया है।
अब ये 93,000 आएगा। ये हम सेम रो में, तो इसी को हम मतलब कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और नहीं तो हम डायरेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को निकालना। तो सबसे पहले हम इसको 93,000 को ले लेंगे प्लस बटन दबा के। अब प्लस बटन दबाने सबसे पहले हम प्लस बटन दबा के हम 93,000 को ले लेंगे, जो हमारे क्रेडिट साइड से सबसे नीचे वाला है। फिर माइनस करेंगे। माइनस हम किसको करेंगे, ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेज है सबको सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। फिर ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इजीली देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे एक जगह और हम लिख लेते हैं, इससे ये पता चलेगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब बोल्ड में दिखेगा ये। इसको हम अच्छे से फॉर्मेटिंग रेडी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम मर्ज कर देंगे सेल को, और यहाँ पे प्लस में हम इसको ले लेंगे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसको हम थोड़ा सेंटर में कर देंगे, और इसको बोल्ड कर देंगे अच्छे से, इसको ही बोल्ड कर देंगे, और इसको बॉर्डर कर देंगे। कलर कर दिया हमने ग्रीन। इस सभी को हमने सेलेक्ट कर लेंगे। Alt+HBA जब हम प्रेस करेंगे तो ये सारा बॉर्डर हो जाएगा, शॉर्टकट की है इसका। और फाइनली हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश कितना है। जाहिर सी बात है, जितना हमने एक्सपेंस किया है हमने क्रेडिट साइड लिख दिया उसको, और जितना भी हमारे इनकम आया मतलब कैश रिसीव हुआ उसको हमने डेबिट साइड लिख दिया। अब जाहिर सी बात है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक बार ऐसा फॉर्मेट रेडी कर लेते हो तो आपको बहुत इजी हो जाता है कैश बुक बनाने में। और कभी भी इसको अगर अमाउंट को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने 25,000 यहाँ पे लिया है तो 51,800 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। इसको हम जैसे ही अगर हमने एक्सपेंस को बढ़ाया या कम किया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने एक बार फर्स्ट टाइम अगर आपने फॉर्मेटिंग अच्छे से रेडी कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना। आपका 1 महीना या डे बाय डे आप रिकॉर्ड करते हो, मेंटेन करते हो कैश बुक, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा कैश बुक। आपको क्लोजिंग बैलेंस का हमेशा पता चल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका मंथ एंड होगा तो आप नेक्स्ट मंथ का बनाओगे तो वही जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट मंथ के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।